ललन सिंह और पप्पू यादव के बीच भारी तू मैमे हो चुकी है। ललन सिंह एक तरफ कहते नजर आए हैं कि पप्पू यादव की क्या औकात है। पप्पू यादव को बस भीख में दे दिया गया है पूर्णिया एयरपोर्ट, और जो भी उनको मिली है वो नीतीश कुमार जी ने दे दी है, उनकी कोई औकात नहीं है। और भी बहुत कुछ कहते नजर आए हैं ललन सिंह। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप जायसवाल, ललन सिंह और जो जेडीयू के और भी तमाम मंत्री और नेताओं ने बहुत कुछ कह दिया है। वहीं ललन सिंह ने पप्पू यादव पर जमकर हमला बोला है और कई मुद्दों पर भी बातें की, लेकिन ललन सिंह ने पप्पू यादव को जमकर घेरे पे लिया और औकात की बात कह दी है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ेगा ना, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सांसद तो यहाँ के चिल्ला रहे हैं कि एयरपोर्ट वो अपना बना रहे हैं। सांसद तो अभी आए ना, जो है वो गई सांसद बने हुए उनको कितना दिन हो गया? काफी अपना ढोल पिटना अलग बात है। स्वतंत्रता सेनानी लोग जो होते हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए कि नहीं लिए, लेकिन अपना ढोल पीटते हैं। अभी तो 1 साल उनको सांसद बने हुए हुआ, 1 साल में एयरपोर्ट बनवा दिए। वो 20 साल पहले से तैयारी चली थी, तो क्यों नहीं बना? तो और 20 साल पहले से जमीन अधिग्रहण का मामला था, एयरफोर्स का कोर्ट में था, कोर्ट में मामला था। उनको क्या ज्ञान है? अगर कुछ ज्ञान रहेगा तब ना। जब ज्ञान नहीं है और खुद को ज्ञान का भंडार मान रहे हैं, सरकार किसकी है केंद्र? तो उनका कौन पूछ रहा है? उनको सरकार केंद्र में किसकी सरकार है? तेजस्वी जी की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। तो लगे हुए थे, इसलिए ये सब बेकार है। ढोल पीटना अलग बात है, सच्चाई अलग बात है। आप सब पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है कि उसका इतिहास क्या है। 4 बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में पूर्णिया आके और वो एक जमीन को चिन्हित करके उन्होंने इसको किया। ये कहाँ थे उस समय? कहीं नहीं थे। तो इसलिए अलग बात है। वो बोलते रहते हैं, वो बोलते रहे, उससे कोई मतलब नहीं। सर, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी नहीं आए। अभी तो होने वाला है। नहीं, वो जाने, उनका काम है। उपराष्ट्रपति देश का उपराष्ट्रपति होता है। अब देश का उपराष्ट्रपति होता है, चुनाव लड़ना अलग बात है। तो चुनाव आप लड़ गए, वो संवैधानिक पद है। अब आप उस संवैधानिक पद का के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, तो भगवान आपको संविधान की जो किताब लेके जो संविधान का ढूंढते हैं ना, भगवान उनको सुबुद्धि दे कि संविधान कहाँ है और वो कहाँ है। वहीं इस बात को सुनकर पप्पू यादव ने भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने भी उनकी ललन सिंह की औकात दिखाते हुए कहा कि इतनी तो औकात है नहीं कि नीतीश कुमार जी ने आज तक यूनिवर्सिटी तो नाम किया नहीं, तो एयरपोर्ट की क्या बात करते हैं। और जब पप्पू यादव यहाँ का सांसद नहीं था तो कहाँ थे ललन सिंह। और भी बहुत सारी बातें पप्पू यादव ने भी कह दी है ललन सिंह को। खूब खड़ी खोटी सुनाए है पप्पू यादव ने, खूब खड़ी खोटी सुनाया है ललन सिंह को। और नीतीश कुमार की तारीफ भी करते नजर आए हैं। नीतीश कुमार जो अलग दल से है, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए और पप्पू यादव ललन सिंह पर खूब गरजे हैं। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। को तैयार नहीं, आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचते नहीं। हर कोई नेता आता है और सौदा करके चला जाता है। चुनाव में पैसे के बदौलत, जात पात के बदौलत ठग के चला जाता है। ललन बाबू, आपकी राजनीति में पैदाइश कब हुई? आप एमएलए कब बने? आप एमपी कब बने? संजय बाबू, आप कब बने? 20 साल पहले पूर्णिया में शरद यादव, शहनबाज रूडी और उसके बाद सुरेश प्रभु का चिट्ठी, वो बयान में आपको याद दिलाना चाहूं, कहना चाहूं, याद करिए, भूलिएगा। कि मैंने प्लेन चलवाया था। आप कहते हैं पप्पू यादव 1 साल में इतना चीज कर दी। ललन जी,
आप ही के गडकरी जी का बयान है कि मैं पप्पू यादव के कारण कोसी सीमांचल और मिथिलांचल का सारा एनएच दे रहा हूं। पप्पू यादव नहीं होते तो मैं ये एनएच नहीं देता। आप विकास की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से यूनिवर्सिटी मांगा था। आपकी इतनी ही हैसियत थी, औकात था, तो पटना यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ले पाए? आपकी इतनी ही हैसियत थी ललन बाबू, इतनी ही ताकत थी तो डीएनए याद है आपको? कितनी गाली देते थे आप। करोड़ों आपने बिहार का सैंपल भेजा था, याद है कि भूल गए? बाल भेजे थे आप, याद है कि भूल गए? इतने ही संजय बाबू, ललन बाबू, आप दोनों मेरे खून की तरह हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं जानना चाहता हूं आपको तकलीफ क्यों, आप श्रेय क्यों लेना चाहते? आप भी तो मंत्री हैं। आप जरा बताइए ना, विशेष राज क्यों नहीं लेके? बाढ़ से मुक्ति कराने का, डैम लेने का तो औकात नहीं। आप भी तो मंत्री हैं। आप जरा बताइए ना, विशेष राज क्यों नहीं लेके? है हैसियत, है औकात, है इस सरकार को औकात? एक यूनिवर्सिटी लेने की तो औकात नहीं, एयरपोर्ट का श्रेय लेना चाहते हैं? बाढ़ से मुक्ति कराने का, डैम लेने का तो औकात नहीं, एयरपोर्ट से कराना चाहते? बता दीजिए संजय जी। जिस पूर्णिया में आप गए हैं ना, वो पूर्णिया 90% मखान देता है, समझे? पूर्णिया और कटिहार और पूर्णिया के किसानों की जिंदगी पर आप हमला करते हैं। सांसद तो अभी आए ना, जो है वो गई सांसद बने हुए उनको कितना दिन हो गया? काफी अपना नहीं, ढोल पीट रहे हैं। ढोल पिटना अलग बात है। स्वतंत्रता सेनानी लोग जो होते हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए कि नहीं लिए, लेकिन अपना ढोल पीटते हैं। अभी तो 1 साल उनको सांसद बने हुए हुआ, 1 साल में एयरपोर्ट बनवा दिए वो। 20 साल पहले से तैयारी चली थी तो क्यों नहीं बना? तो और नहीं, उनका 20 साल पहले से जमीन अधिग्रहण का मामला था, एयरफोर्स का कोर्ट में था, कोर्ट में मामला था। उनको क्या ज्ञान है? अगर कुछ ज्ञान रहेगा तब ना। जब ज्ञान नहीं है और खुद को ज्ञान का भंडार मान रहे हैं सरकार किसकी है केंद्र? तो उनका कौन पूछ रहा है? उनको सरकार बिहार में केंद्र में किसकी सरकार किसकी सरकार है? तेजस्वी जी की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। संजय तो लगे हुए थे। इसलिए ये सब बेकार है। ढोल पीटना अलग बात है, सच्चाई अलग बात है। आप सब पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है कि उसका इतिहास क्या है। 4 बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में पूर्णिया आके और वो एक एक जमीन को चिन्हित करके उन्होंने इसको किया।